हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो पैंच में हमने पूरा एक ऊपर से हाईवे बनाया है जो देश में अपने आप में एक उदाहरण बना है। अभी भी अगर आप बाकी जगहों पे भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो मिटिगेशन के कंजर्वेशन को लेकर के जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन किया जाता है और उसमें पूरी तरीके से मिटिगेशंस मेजर्स को भी अपनाया जाता है। और हमारे टाइगर रिजर्व्स तो उनका तो ग्रोथ हुआ ही है और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई नियमों में ढील वगैरह का नहीं है। पूरे नियमों का अच्छी तरीके से पालन किया जाता है। पूछें, आप पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अनन्या है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि सुभाष कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के केस में जो कोर्ट है उन्होंने जो है कि हमारे राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ का एक हिस्सा माना है। तो आप इस कोर्ट के ऑर्डर को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं या सरकार क्या योजनाएं लाएगी? मैंने पूरा एनकेप का आपको बताया है, वो पूरा एनकेप का विषय हम कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम, और उसमें सारा ही विषय है। व्हीकल पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन है, जो हाईली पॉल्यूटेड एरिया है उनके स्ट्रिंजेंट नियमों का पालन करना है, हजार्डियस वेस्ट को दूर करना है, अपनी लेक्स रिवर्स को साफ करना है, टेक्नोलॉजी का करना है। ये सारे विषयों को हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और दुनिया में पॉल्यूशन के साथ साथ एक और बड़ा विषय है जिसको सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकलिंग कहते हैं, क्योंकि अब भविष्य में जो हम जिस प्रकार की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ों को वेस्ट मान करके नहीं फेंक देना है। अगर हम वेस्ट मान करके फेंक देंगे तो फिर तो धरती से ज़्यादा खनन होता रहेगा। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि रीयूज़ रिसाइकिल पे जोर दिया जाए और इसलिए हमारा देश भी पूरी तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। रिसाइकल रीयूज़ को भी हम महत्व देते हुए वापस से चीज़ों को उपयोग में लाया जा सके उसके लिए अलग अलग नियम भी बना रहे हैं। जैसे हम टायर वेस्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी एक नई EPR गाइडलाइन भी लेकर के आ रहे हैं। ये देश में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं जो वास्तव में पॉल्यूशन की लड़ाई में भी मददगार साबित हो रहा है। ये इंटरव्यू अब खत्म करने का वक्त हो गया, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप राजनीतिक तौर पे पार्टी की भी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अब तो सरकार में 2 मंत्रालय आपके जिम्मे हैं। ऐसे में आपकी पिछले दिनों किताब आई द राइज ऑफ बीजेपी, कैसे इतना समय आप निकाल पाए और क्यों ये किताब पढ़नी चाहिए? क्योंकि बीजेपी के सफर को लेकर कई सारी किताबें हैं। जैसे मैं आपसे बात करने का समय निकाल रहा हूँ वैसे किताब का भी निकालता हूँ। समय तो निकालने से निकलता है, समय को ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है, इतना कठिन भी नहीं होता है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है जो एक तरीके से डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए है। उसका अपना एक कार्य पद्धति है, उसमें एक लोगों ने एक मिशन के साथ काम किया, एक विचारधारा के साथ काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में आज केंद्र की मुख्य पार्टी बनने के बाद गवर्नेंस को पॉलिटिक्स के केंद्र में स्थापित किया है। गवर्नेंस को स्थापित करने का अर्थ है कि हम जनता के पास गवर्नेंस के मूल्यों और विषयों को लेकर के जाते हैं। तो देश की राजनीतिक यात्रा में हर राजनीतिक दल का अपना योगदान होता है, लेकिन राजनीति को विचार के साथ आगे बढ़ाना, राजनीति में कॉमन मैन को आगे बढ़ाना, राजनीति में नेतृत्व को आगे बढ़ाना, राजनीति में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को समाप्त करना, राजनीति में गवर्नेंस को स्थान देना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, ये सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी को देखना और समझना चाहते हैं। तो 1950 से लेकर आज तक की यात्रा को राइज ऑफ बीजेपी में मैंने मेरी सहलेखिका इला जी के साथ मिलकर लिखा है, जिसको पेंगुइन ने प्रकाशित किया है। और आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, वरना आपको पढ़नी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जरूर पढ़ूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद डीडी कॉन्क्लेव में अपनी भागीदारी के लिए और इन तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। तो डीडी कॉन्क्लेव के इस हिस्से में इतना ही। निश्चित तौर पर भारत उन देशों में से है जो जलवायु परिवर्तन के जो सूचकांक जिस पे काम कर रहा है उसमें शीर्ष 10 देशों में शामिल है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी परंपरा में ही जलवायु के साथ जीना और उसके संरक्षण उसका शामिल है। तो डीडी कॉन्क्लेव के आज के इस हिस्से में इतना ही। नमस्कार।